बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं टी एस नॉलेज टीवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल टी एस नॉलेज टीवी की जानिब से अपने तमाम मौजूद नाजरीन, सामीन कराम, किसान भाई और मवेशी पाल दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिस्ते की पैदावारी टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस किया जाएगा कि पिस्ता कहाँ पे उगाया जा सकता है, इसकी एक दरख्त की पैदावार कितनी होती है और कितने अरसे बाद ये फल देना शुरू करता है। तो ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में डिस्कस की जाएगी। आपको ये बताता चलूँ कि इसके 1 एकड़ से आप लाखों में मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी हमें पिस्ते के बारे में बताएं, ये कहाँ कहाँ पे लगाया जा सकता है और इसके बारे में इसका स्कोप क्या है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि मुझे दोस्त ने पूछा कि इसके बारे में मुझे बताएं। साथ में उन्होंने मुझे एक वीडियो का लिंक भी शेयर किया। मैं चैनल का नाम लेना नहीं चाहूँगा कि इससे फिर बंदे की अदावत बन जाती है। तो मैंने वो वीडियो पूरी देखी, उसमें बताया हुआ था कि जी जो पिस्ता है इसका एक पौधा जो 5 साल का हो जाए वो 50 किलो उसकी पैदावार होती है और 1 एकड़ में 400 पौधे लगाए जा सकते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 1 एकड़ की जो पैदावार होगी वो कितनी बनेगी, वो तकरीबन कोई बनती है 20,000 किलो। और 20,000 किलो को अगर आप 1,000 रुपया पर केजी के हिसाब से भी ज़रब दें तो ये कहीं 2 करोड़ रुपया बनता है 1 एकड़ से। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो पिस्ता है इसके 1 एकड़ में 400 दरख्त नहीं लगाए जा सकते, इसके 1 एकड़ में 110 से लेके 120 दरख्त उगाए जा सकते हैं। वीडियो आपने भी देखी होगी शायद, उस पर लिखा होता है कि अमरूद की जगह पे पिस्ता लगाएं लाखों कमाएं। तो ये आप करेक्शन कर लें कि इसके 1 एकड़ में 110 से 120 पौधे होते हैं और इसके हर पौधे से आपको 10 किलो जो एवरेज पैदावार मिलेगी। ठीक है, 10 किलो इसकी पैदावार होती है, 50 किलो नहीं होती। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 एकड़ में 120 दरख्त होते हैं और 10 केजी एक दरख्त अगर आपको पैदावार दे तो ये 1200 किलो बनता है। इसको जो मार्केट का रेट है आज का, मैं आपको आज का रेट बता रहा हूँ, ये 1350 रुपये है आधे किलो का, 500 ग्राम का। तकरीबन ये 2700 रुपये किलो बनता है पिस्ते का। अगर आप 2000 रुपये किलो भी लगाएं इसका रेट पिस्ते का दोस्तों, तो ये बनता है 24 लाख 1 एकड़ का। और अगर 15 की जाने वाली केजी आप रेट लगा लें तो इसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है, बनता है जो कि एक्चुअल इनकम में ये 2 करोड़। ये दरअसल चीन, एशिया, कोचिक, अलजायर और वगैरह रोम के खित्ते से ताल्लुक रखता है। कैसी ज़मीन में उगाया जा सकता है या इसका क्या स्कोप क्या है और इसकी अफजाइश कैसे करनी है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। और अगर इसकी जब आपने पौधे लेने हैं तो आपने सर्द खुश्क मौसम में बढ़ता है और फल देता है। खुश्क मौसम फल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये ईरान में भी काश्त किया जाता है। पिस्ते के लिए जो ज़मीन है वो मोतदिल चिकनी होनी चाहिए। अगर आपके पास अच्छी खुश्क ज़मीन और गहरी ज़मीन है तो उसमें इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होगी। इसके लिए वो ज़मीन बहुत मौजूद है। रेतली ज़मीन में भी आप इसे उगा सकते हैं लेकिन इसके इतने अच्छे नताज रेतली ज़मीन में नहीं मिलते। दोस्तों, जो पिस्ते का दरख्त है ये बीज से उगाया जाता है। सिफारिश करदा भी यही तरीका है। बीज से उगाए जाने वाले पौधे नर निकलते हैं जिन्हें बाद में मादा दरख्त से हासिल शुदा चश्मों से पैवंद किया जाता है, यानी इसकी बर्डिंग की जाती है। मादा दरख्त जो है अच्छी किस्म का, उससे बर्ड्स ली जाती हैं और इस जो नर होंगे जो आपने बीज से उगाए होते हैं उनके अंदर उसकी बर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है। पैवंदकारी के बाद फिर ये आपका जो पौधा है वो तैयार हो जाता है। बीज उगाने से पहले उसको 12 घंटे तक पानी में भिगो दिया जाता है। बाद में उसको 2 फुट के फासले पर आपने जो कितारें हैं उनका फासला 2 फुट रखना है और बीज से फासला आपने 6 इंच रखना है। इसको लगा दिया जाता है। ये इसका जो मौसम है वो मार्च होता है, फरवरी के एंड से लेके आप मार्च तक इसको काश्त कर सकते हैं बीज को। 1 साल बाद मार्च के महीने में इसकी बडिंग की जाती है, यानी जो मादा पौधा है उससे आपने बड्स लेनी है, इन सारे पौधों की आपने बडिंग कर देनी है। ठीक हो गया। तो जब आप बडिंग कर देगी उससे फिर अगले 1 साल बाद ये पौधा अगले खेत में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी आपको बीज से एक पौधा बनाते हुए तकरीबन 2 साल लग जाते हैं।
अच्छा, अब आपको ये बता दूं कि जैसे ही आपने पौधा लेना है, इसको खेत में फ़ौरन मुंतकिल कर देना है, लगा देना है। अगर आप वेट करवाएंगे तो इसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा देर तक खुश्क नहीं रह सकती और वो मतलब ज़्यादा देर बाहर रहने से वो खुश्क हो जाती हैं और उसकी ग्रोथ सही नहीं होती। अब आप अगर नर्सरी से पौधा लेने जाते हैं तो आपने उनसे ये नहीं कहना कि हमें जो पिस्ता है उसका पौधा दें, वो आपको पिस्ते का पौधा उठा के दे देंगे, वो ना होगा। आपने उनसे जो डिमांड करनी है, आपने कहना है जी हमें ग्राफ्टेड पौधा दें, ठीक है, जिसकी बडिंग हुई हो या जो ग्राफ्टेड हो, वो पिस्ते का आपने पौधा लेना है, ठीक है। अगर वो आपको कहते हैं जी कि हमारे पास जो आप पौधा लेके जाएं तो बाद में बडिंग करवा लें, तो आपने उनसे कहना है कि आपने कहीं पे और प्रोजेक्ट लगाया, कहाँ पे आपने बडिंग की है, ये मादा जो पौधे हैं वो आपके पास कहाँ पे पड़े हैं, वो हमें चेक कराएं। मेरी कुछ नर्सरी वालों से बात हुई थी जो ये पिस्ते के पौधे लोगों को बेच रहे हैं। मैंने उनसे यही डिमांड की थी कि जी आपके पास अगर ग्राफ्टेड पौधे तो वो बताएं, तो उन्होंने कहा कि हम मंगवा के देंगे, इस रिस्क में आपने नहीं जाना, ठीक है। अगर तो उनके पास ऑलरेडी हैं या फिर आप बाहर से इनको इंपोर्ट करवा लें। ये जो मैं कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये NARC एग्रीकल्चर जो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उससे मैंने कुछ डाटा लिया है और कुछ जो ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है इससे डाटा लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पौधों को बाग में पुख्ता जगहों पर 20 से 30 फुट के फासले पर आपने कतारों में लगाना है। हर 6 से 7 जो दरख्त हैं उनके दरमियान आपने एक नर पौधा भी छोड़ देना है ताकि इसकी पोलिनेशन होती रहे, ठीक है ना। पोलिनेशन आप समझते हैं, अगर पोलिनेशन हो मेल फीमेल फ्लावर्स की तो फिर ही आगे जाके फ्रूट बनते हैं, फ्रूटिंग होती है। अगर आपाशी की बात की जाए तो दरख्तों का मैंने आपको बताया कि इसके 20 फुट के फासले पे 110 से लेकर 120 दरख्त लगते हैं। पिस्ते का दरख्त जब एक दफ़ा मुस्तकिल तौर पर लग जाए तो फिर कुदरती बारिश पर भी बगैर आपाशी के ये कामयाब पैदावार देता है। लेकिन पाकिस्तान में बाज़ मकामात पर हालात ऐसे नहीं हैं, वहाँ पे आपाशी करना ज़रूरी होती है और इसको मौसम गर्मा में 1 से 2 दफ़ा पानी देना पड़ता है। अगर खाद की बात की जाए तो पिस्ते का दरख्त दूसरे पतझड़ वाले दरख्तों की तरह खाद का अच्छा असर लेता है। इसकी गोबर की जो खाद है वो 150 से लेके 200 मन फ़ी एकड़ अच्छे नताज के लिए आपने देनी होती है। अगर आपने पौधों को देनी है खाद तो आप फिर नवंबर दिसंबर में गोबर की खाद दें। जो बाकी भी बागात हैं आपके पास वो आप नवंबर दिसंबर में दिया करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आपने गर्मी में खाद दे दी है तो उसकी जब डीकम्पोजिशन होती है वहाँ से हीट पैदा होती है और जिससे जो पौधा होता है गर्मी होती है और उसको ज़्यादा मसला बनता है, ठीक है ना। डीकम्पोजिशन से हीट खारिज होती है। तो आपने गली सड़ी अच्छी खाद जो है वो आपने नवंबर दिसंबर में पौधों को देनी है। मौसम गर्मा में कभी कभार आपने इसकी गोडी भी करनी है ताकि घास वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। पिस्ते के बाग में साल के दौरान कम से कम 2 बार हल चलाने से पैदावार में अच्छा इजाफा होता है। मौसम सर्मा में खाद देने के बाद और मौसम गर्मा में पहले 4-5 साल जो है वो आलू वगैरह की या दूसरी जो सब्ज़ियां होती हैं या छोटे कद की कोई भी, जैसे ये लूसन है, शब्दल, ये आप काश्त कर सकते हैं। लूसन शब्दल तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है, उसके अंदर ही काश्त करना पड़ता है। अगर ज़्यादा पानी दिया जाए तो इसके जड़े होते हैं उनको फंगस वगैरह लगने का भी खदशा हो जाता है। तो पिस्ते का जो दरख्त होता है ये कुदरती तौर पर इसकी अच्छा फैलाव होता है और इसका अंदर कोई तरफ हिस्सा जो होता है वो खुला होता है, इसलिए शाखों को मुख्तर करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई जो शाखें हैं वो खुश्क हो गई है या ठीक नहीं है तो उनसे आपने क्या करना है कि उनको आपने काट देना है। बीज से जो लगाए हुए बाग होते हैं उनमें अगर नापसंदीदा नर पौधे ज़्यादा हों तो उनकी जो जिन्स होती है उनको पेवंद और ग्राफ्टिंग से तब्दील किया जा सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने ये पिस्ते का बाग लगाना है, हाँ एक बात रह गई है कि पाकिस्तान में ये किस किस इलाके में उगाया जा सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान में ये स्कर्दू, पेशावर, डेरा इस्माइल खान वगैरह जो हैं, इस जैसी आबो हवा जहाँ पे है वहाँ पे ये उगाया जा सकता है, ठीक है ना। इसकी काश जो बाकी पाकिस्तान के हिस्से हैं उसमें ना होने के बराबर है। ये कराची वगैरह या सिंध के इलाके चूँकि गर्म है वहाँ पे ये नहीं उगाया जा सकता। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप दोबारा मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह निगहबान।